स्त्री। मेरे बुजुर्गों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का अनवान वो चीज है जिस पर सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक हैं, जो भाई को बहन से और बहन को भाई से जुदा कर देती है, जो बच्चों से माँ बाप को और माँ बाप को बच्चों से जुदा कर देती है, जो सच्चे दोस्तों के दरमियान गम का पहाड़ खड़ा कर देती है और समुद्र के मौजूद में भी आ जाती है और बंगले और महफूज किलों में भी आ जाती है और जंगलों के सन्नाटे में भी आ जाती है और आसमान में उड़ते हुए रॉकेट और जहाजों में भी आ जाती है। न इसकी पकड़ से बड़े बड़े मुंसिब और अहदेदार महफूज है, न अमीर और दौलतमंद रात के अंधेरे और दिन के उजाले इसके लिए बराबर है, न ही इसे चांद जैसे सीन खूबसूरत चेहरे पर तरस आता है, न दारा सिकंदर और उस्तुब जैसे पहलवानों की ताकत से खौफ करती है। आलिम हो या जाहिल, मुस्लिम हो या काफिर, अमीर हो या गरीब, वो सब की तक में रहती है। बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर और माहिरीन फन इसकी नजर में है। न जाने कितने घरों को इसने उजाड़ा और बर्बाद किया, ना मालूम कितने प्लान और मंसूबे इसके सामने फेल हो गए। बड़े बड़े सुरमा को इसने ठिकाने लगा दिया, नमरूद की बादशाहत, कारून की दौलत और फिरौन के तकब्बुर को इसने खाक में मिला दिया। हलाकू खान और चंगेज खान जैसे जालिम बादशाहों को भी नहीं बख्शा, मूसा जैसे कलीमुल्लाह और अय्यूब जैसे साबिर को भी नहीं बख्शा, इब्राहिम जैसे नबीउल्लाह और इस्माइल जैसे नबीउल्लाह को भी नहीं बख्शा, हत्ता कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी हाजिर हुई। जी हाँ, यही वो चीज है जिसे हम और आप मौत कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ये दुनियादार फानी है जो आता है सो जाता है, यह दुनियादार फानी है जो आता है सो जाता है, न इसमें अंबिया ठहरे न इसमें औलिया ठहरे। प्यारे दोस्तों, बहुत अल्लाह ताला का अदल फैसला है। कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई भी दुनिया में फना हो जाने वाला है, आगे फरमाया कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर जानवर को मौत का मजा चखना है, तुम जहाँ पर भी रहो मौत तुमको पकड़ ही लेगी। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान आए मगर चल बसे, बहुत से अमीर आए गरीब आए सब चले गए। यूसुफ जैसे सीन, इस्माइल जैसे फरमा बरदार भी दुनिया में ना रहे, उमर जैसे फातिह, अबू बकर जैसे सिद्दीक भी दुनिया में ना रहे, उस्मान जैसे बाहया और अली जैसे बहादुर भी दुनिया में ना रहे, और गर्ज जो भी इस दुनिया में आया बाकी ना रहा। किसी ने सच फरमाया, मौत से किसी को दस्तकारी है, मौत से किसी को दस्तकारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। मैं इतना कहकर मेरी तकरीर को खत्म करता हूँ। हमें चढ़ते सूरज की तरह है कि नहीं के इसका एक एक अर्थ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुकद्दस, बयान मुकद्दस, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और हक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए अल्लाह इन सबको कुरान की दौलत से माला माल कर दे। यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों का जाना बंद हुआ। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन, वो आसमान, ये चांद सितारे, कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़े कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझ करना बेसूद है। अफसोस तद अफसोस उस कुरान पाक के बारे में हमारा ख्याल जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। चलने का मजा दे अल्लाह के रास्ते
रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। हर घर पे नबी लेके गए नूरे हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत, उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उम्मत के इसी फिक्र में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। एक हुक्म पे असहाब मकान छोड़ के निकले, बागात जहाँ थे वो वहाँ छोड़ के निकले, निकले तो पीछे सारा जहाँ छोड़ के निकले, हत्ता के वापसी का गुमान छोड़ के निकले, पर भी तो तकाज़ों पे निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफाकत की खबर दो, दावत की जमात को मग़फ़िरत की खबर दो, इस काम की शौकीन को जन्नत की खबर, इस काम की शौकीन को जन्नत की खबर दो, आ चल के तू भी धूल में धुलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। तौहीद की शाहीन तेरा काम गश्त है, मैदान अमल के लिए पैगाम गश्त है, महदूद नहीं तेरा सरेआम गश्त है, आराम नहीं तुझको सुबह शाम गश्त है, पर तो ही फिजाओं से बहलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। ईमान के माहौल में ईमान देखना, लज्जत में कैसी झूमती है जान देखना, मोमिन की यही शान है ये शान देखना, वो गश्त लगाता हुआ सुल्तान देखना, अल्लाह की बात के लिए मिलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जुबान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। सामीने किराम, खालिक व मालिक का है दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा, चिनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, आखिर में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, अब रसूलों का सिलसिला खत्म, क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। ए दीन आखिरी दिन है, ए शरीयत आखिरी शरीयत है, मज़हब आखिरी मज़हब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई के जिसने मज़हब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन
फांसी लगा दी। दोस्तों, सहाबा पाक बाद हैं, इनके तकवे तहारत से लबरेज हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह तारीफ फरमाई है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। ओ सहाबा है जिन्होंने दीन के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। ओ सहाबा है जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जिहाद की आवाज पर लब्बैक कहा। ओ सहाबा है जिनकी नाश को फरिश्तों ने कुचल दिया। ओ सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत इनसे डरती थी। ओ सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। मोहतरम बुजुर्गों, अरब के तपते हुए सहरा और धूप में जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किया? सहाबा ने। इस्लाम की खातिर कुर्बानी किसने दी? सहाबा ने। औरतों को बेवा बच्चों को यतीम किसने किया? सहाबा ने। गर्दनें किसने कटाए? सहाबा ने। राह खुदा में माल और दौलत किसने लुटाया? सहाबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधे? सहाबा ने। भूखे कौन रहे? सहाबा। मगर हम हैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं। आओ हम सब मिलकर इस बात का वादा करके सहाबा के तकद्दुस की हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम का एहतराम नसीब फरमाए। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। पर आकर आप हज़रात के सामने अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मुझे और आपको चाहिए कि उनकी हिम्मत की दाद दें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। माशाल्लाह इधर उधर बहुत सारे हमें बहुत जगहों में हिम्मत अफजाई के काम करते हैं। ये सबसे अहम काम है। मकातिब की अहमियत, मकातिब के बच्चों की हिम्मत अफजाई, ये सबसे इस वक्त का सबसे अहम रोल है। इसलिए जिम्मेदार अहबाब है और यह इतना बड़ा मजमा है, वो हिम्मत अफजाई करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज के इस मुबारक महफिल में भी तकरीर का उन्वान है इल्म और अमल। यूं तो इंसान पर अल्लाह की नेमत इस कदर से शुमार भी नहीं किया जा सकता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, मगर अल्लाह पाक की नेमतों में
अलगाई शनासी है इस्लाम की शहजादी। दुनिया से न घबराओ, ईमान से पुख्ता दिल कितना है वो दिखलाओ। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। जागो मेरे शहजादा, इस्लाम के जाबाज़ो। जागो मेरे शहजादा, इस्लाम के जाबाज़ो। इस्लाम का दिल अपना, इस्लाम के गम ख्वारो, इस्लाम के गम ख्वारो। दिखलाओ उमर जैसी हिम्मत भी व ताकत भी, बदलाओ खालिद की तलवारों सीरत को। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का ऐलान हमारे मुआशरे का वो नासर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को बदल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे हम सब जहेज के नाम से जानते हैं। हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिन्नत के सिवा कुछ नहीं देंगे। जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो इसको गरीबी और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस मनहूस शहर की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज रोज अखबार के जरिए एक खबरें सुनने को मिलती है कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने ज्यादा चॉइस न देने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। औरत रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता किया हुआ वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रौनक बख्शी। उसी औरत के दम से नजारे में खूबसूरती पैदा हुई है। आज भी इन मासूम दो चीजों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। सारी दुनिया में बात आ है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी वक्त से माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर ढकने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती हुई जवानी होती है और दूसरी तरफ जिसकी बीड़ियों की उड़ती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की पोस्टें लिखाते होती है। माँ बाप इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो शहर के मांगने वाले इनके इरादों को वही चूर चूर कर देते हैं। अरे शहर के ठेकेदारों, जरा कान खोलकर सुन लो, जरा देखो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है इसमें 16 फियोज लगे हुए हैं और रसूल की बेटी होने के बावजूद शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब रवाना हुए और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक खटिया, दो मट्टे पर मुस्तकबिल मुख्तसर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पेकर सियासत है तो हज़रत अली पेकर विलायत थे। आइए हम सब मिलकर इस बात को याद करके इस जहेज से जैसे मालूम रस्म को मिटा कर दम लेंगे। इंसान के गिरा जो हाई है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी, बादल को मिटा कर दम लेंगे। बस इतना कहकर अपनी छोटी सी तकलीफ को एक शहर के साथ खत्म करती हूँ। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, इतनी अजियत देती है रस्म जहेज की। अजीज तलवा, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? तो ये बताओ, आप अपने वालिदैन में से माँ को ज्यादा चाहते हो या अपने बाप को?
माँ को ज्यादा चाहने वाला ग्रुप एक तरफ आ जाए और बाप को ज्यादा चाहने वाला ग्रुप दूसरी तरफ। ए बाबा बैठो जाओ रे, जगह है तो कोई टेंशन दे रहे हैं हम। हाँ जाओ बच्चों, शाने बच्चे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ मेरी रफीक है, तो मेरा बाप मेरे लिए शफीक है। मेरी माँ मेरे लिए मोहब्बत का दरिया है, तो मेरा बाप मेरे लिए शफकत का समंदर है। मेरी माँ मेरा फख्र है, तो मेरा बाप मेरा गुरु है। मेरी माँ मेरी मंजिल है, तो मेरा बाप मेरा रास्ता है। मेरी माँ मेरे लिए ठंडी छाँव है, तो मेरा बाप मेरे लिए घना दरख्त है। माँ के बगैर घर सूना है, तो बाप के बगैर जिंदगी वीरान है। तो दुनिया से मुतारफ करवाती है, तो बाप दुनिया बहुत से मुतारफ करवाता है। माँ तौफे खुदाबंदी है, तो बाप रहमत खुदाबंदी है। माँ जिंदगी बख्शती है, तो बाप जीने का सलीका सिखाता है। माँ रोटी और खाना खिलाती है, तो बाप रोटी और खाने के अहमियत का एहसास दिलाता है। माँ अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाती है, तो बाप गिरकर संभलना सिखाता है। माँ अपना ख्याल रखना सिखाती है, तो बाप जिम्मेदारियों पर तवज्जो रखना सिखाता है। माँ पैरों पे चलना सिखाती है, तो बाप जिंदगी की ठोकरों पर चलना सिखाता है। माँ की मोहब्बत का अंदाजा दुनिया में आँख खोलते ही पता चलता है, तो बाप की मोहब्बत का अंदाजा खुद बाप बनने के बाद होता है। मेरे प्यारे भाई जरा ठहरो और थोड़ी सांस लो। माँ की कुर्बानियों के बारे में आप क्या जानते हो? बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चे के बड़े होने तक माँ किन किन तकलीफों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले मुसलसल 9 महीने तक माँ हमल उठाए फिरती है। उसके चलने फिरने, सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता के हर चीज का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है तो दर्द माँ को कितना तड़पाता है, ना जाने कितनी माएं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और बच्चे के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ उसे दूध पिलाती है और बार बार पैखाना पेशाब कराती है, गंदे कपड़ों को बदलती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो रात भर बैठ के गुजारती है। अलगर्ज माँ अपनी औलाद के खातिर इतनी कुर्बानियाँ देती है कि इसका अंदाजा जुबान और कलम दोनों बयां करने से आजीज और कातिल है। मेरी प्यारी बहन, मैं आपकी तरह तो बयान नहीं कर सकता, बस इतना कहता हूँ, बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो हमेशा घर में राज है। बाप है तो बच्चों की सारी ख्वाहिशें हैं। बाप है तो बच्चों की सारी ख्वाहिशें हैं। बाप है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। बस बस अब बैठ जाओ। माशाअल्लाह बहुत खूब। इससे आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि माँ और बाप दोनों की अहमियत जरूरी है। माँ और बाप दोनों हमारे दो आंखों की तरह है। हमारे दोनों आंख हमारे लिए जरूरी है और माँ और बाप हमारे लिए दोनों जरूरी है। दोनों की एहतराम
दोनों के एहतराम करना जरूरी है। सब साथी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो चाहिए उनकी कब्र की गाहे बगाहे जियारत करता रहे, उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करता रहे। अल्लाह तबारक तआला नेकूकार औलाद में शुमार फरमाएंगे। इसके बाद में कानिदा राबिया चांद से खूब तर है रुपए मुस्तफा, उनको देखा तो आयशा ने कहा। चांद से खूब तर है रुपए मुस्तफा, उनको देखा। चांद जैसा कहूँ तो बताओ उन्हें, चांद जैसा कहूँ चांद जैसा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान ने यासीन कहा है, उन पे उंगली उठाना गलत बात
गलत बात है। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने। कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। ये नबी ने कहा के इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। ए नबी ने कहा के इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है। उन पे उंगली को दुखाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन कहा गए, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। गुमशुदा एक सूरी का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। गुमशुदा एक सूरी का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में उजाला लिए, रात की तीरगी में उजाला लिए। आ गए मुस्तफा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। आयशा शायरा है, अदीबा भी है, मोमिना है, नबी की उमैरा भी है। आयशा शायरा है, अदीबा भी है, मोमिना है, नबी की उमैरा भी है। ताहिरा है, नबी की ज़ौजा भी है, ताहिरा है, नबी की ज़ौजा भी है। उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन कहा गए, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।